IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप देख रहे हैं देश दिन भर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबरें, और ये खबरें आप तक पहुंचाती हैं नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं सबसे सटीक और सबसे पहले। देश दिन भर में हम इस वक्त सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी का। वीरा रेप केस में दिल्ली पुलिस ने आज आरोपी को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वीरा रेप केस के आरोपी शिव कुमार यादव को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। इस दौरान वहां मौजूद वकीलों और भीड़ ने आरोपी पर हमले की भी कोशिश की। पेशी के दौरान आरोपी ड्राइवर ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से इनकार कर दिया। इस बीच पीड़ित युवती का भी मेडिकल टेस्ट कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने टैक्सी कंपनी उबर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर कंपनी ने ड्राइवर का वेरिफिकेशन कराया होता तो ये शर्मनाक वारदात नहीं होती। मामले में पुराने मामले में ये जेल जा चुका है, तो क्या उबेर कंपनी को इसकी जानकारी थी, उन्होंने वेरीफाई किया था इन चीजों को? देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली उन्होंने नहीं किया, इसीलिए अगर वो करते तो इस व्यक्ति को जो है कोई भी आदमी जो है ड्राइवर की तरह। वीरा रेप केस में दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उबेर कंपनी की तमाम सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं इस घटना के बाद तमाम सामाजिक संगठनों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को दिल्ली में वीरा के साथ हुए बलात्कार के बाद दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अमेरिकी टैक्सी कंपनी उबर पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच पुलिस ने उबर के 3 अधिकारियों से सराय रोहिला थाने में पूछताछ भी की। उबर कंपनी के सीईओ ने भी पीड़िता और उसके परिवार के साथ सहानुभूति जताई है। This is an ongoing investigation. I cannot comment. I'm sitting in a police station. I cannot comment about this, please. इससे पहले वीरा रेप मामले में कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उधर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में जाने माने अस्पताल एम्स में पढ़ने वाली नर्सिंग की छात्रा ने हॉस्टल में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि हॉस्टल की एक वार्डन और एक टीचर उसे लगातार परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो तनाव में थी। 21 साल की पल्लवी अब इस दुनिया में नहीं है। रविवार रात उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कई बार फोन करने के बाद जब पल्लवी ने फोन नहीं उठाया तो उसके घर वालों ने उसके दोस्तों से संपर्क किया। जब दोस्त पल्लवी के कमरे पर पहुंचे तो वो भीतर से बंद था। बाद में पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो भीतर पल्लवी की लाश मिली। पल्लवी के परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल की वार्डन और एक महिला टीचर उसे परेशान करती थी, जिसके चलते वो काफी डिप्रेशन में थी। नाराज परिजनों और छात्रों ने एम्स के निदेशक के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है हमारी टीचर से, हमारी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से। मैं 3 साल से इतनी परेशान थी 2 टीचरों से, एक वार्ड इंचार्ज और एक क्लास टीचर से। उसको बार बार कहती थी तू पास ही नहीं होगी, तो पास ही नहीं होगी। दिल्ली के जनकपुरी में एक निजी स्कूल में नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप स्कूल के पीटी टीचर पर लगा है। इस घटना से नाराज अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। दिल्ली के शाहबाद इलाके में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अनुज का शव एक कार में मिला है। अनुज रविवार को अपनी कार से निकला था, लेकिन रात में लौट कर नहीं आया। सुबह उसकी लाश उसी की गाड़ी में मिली। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में पार्किंग का विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने बाप बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों लोग इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नसीर के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियां की। पहली रैली सांबा में और दूसरी श्रीनगर के शेरी कश्मीर स्टेडियम में। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में वंशवाद पर निशाना साधा। कश्मीर के लोगों से कहा कि अगर वो चाहते हैं कि सूबे का विकास हो तो आधी अधूरी सरकार न बनाएं। कांग्रेस का एक व्यक्ति चुन करके कहीं जाना नहीं चाहिए भाई। जब तक देश को वंशवाद से हम मुक्ति नहीं दिलाएंगे, लोकतंत्र के सच्चे फल हम नहीं खा पाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों दल वंशवादी दल है। इन वंशवादी दलों से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराना है, लोकतंत्र को प्रस्थापित करना है,
पीएम ने विस्थापितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनका हक दिलाना देश की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कश्मीर में मिलिटेंसी के मुद्दे पर चिंता जताते हुए युवाओं से मुख्य दायरे में आने को कहा। पीएम ने कहा कि 2 चुनावी चरणों से सूबे के लोगों ने बैलेट से बुलेट को हरा दिया है। जो लोग बुलेट के भरोसे दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते थे, आपने बैलेट के भरोसे बुलेट को परास्त कर दिया है, पराजित कर दिया। AK-47 के ट्रिगर पर दबने वाली उंगली किसी की जान ले सकती है, लेकिन ईवीएम मशीन पर दबने वाली उंगली एक देश की जिंदगी बदल देती है, और ये काम आपने किया है। अब नौजवान जो भी गलत रास्ते पे चला गया था ना, उसको भी AK-47 का बोझ लगने लगा है। वो भी मन में सोचता है कि हाथ में से ये 5-6 किलो की 10 किलो की AK-47 जाए और अपने हाथ में एंड्रॉइड बन आ जाए। पीएम मोदी कश्मीर में रैली को संबोधित कर रहे थे, तब सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर उनके खिलाफ मोर्चा संभाल के रखा था। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, सज्जाद लोन ने कुपवाड़ा से समर्थकों से भरी 80 गाड़ियां भेजी हैं ताकि बड़े भाई की रैली में भीड़ दिख सके। बनिहाल से 2 ट्रेनों में भरकर लोग लाए गए हैं, तो फिर रैली भी वहीं क्यों नहीं कर ली? मैंने तो स्टेडियम के आसपास जुटी भीड़ के हाथ में बीजेपी का एक भी झंडा या बैनर नहीं देखा। यही है बीजेपी को भारी जन समर्थन। एक बार फिर वंशवादी राजनीति का रोना शुरू कर दिया। ये बातें वो अकाली दल और शिवसेना के बारे में क्यों नहीं बोलते? श्रीनगर दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में वॉर मेमोरियल भी गए। यहां उन्होंने शुक्रवार को आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए वोटर्स को जागरूक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदान महोत्सव एक्सप्रेस चलाई है। रविवार को इसे जम्मू के कठुआ से हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को ईवीएम के जरिए वोट डालने का तरीका भी बताएगी। और अब आइए यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अनुराग के पास। नोएडा प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर के खिलाफ आखिरकार यूपी सरकार सस्पेंड कर ही दिया है और उनके खिलाफ जांच भी बढ़ा दी है। यादव सिंह पर 1000 करोड़ का घोटाले का आरोप है। नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर इन चीफ और अरबों की काली कमाई करने वाले यादव सिंह पर राज्य सरकार की गाजगिरी है। राज्य सरकार ने यादव सिंह को निलंबित कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद यूपी सरकार ने यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। निश्चित रूप से इसमें जल्दी करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के पश्चात कहां से कौन कौन से तार इसमें जुड़े हुए हैं उसका पर्दाफाश करना चाहिए और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जानकारी करने के पश्चात दंडित करना चाहिए जो इससे संबंधित हैं। 27 नवंबर को आईटी विभाग ने यादव सिंह के घर छापा मारा था। छापे में यादव सिंह के घर से 12 करोड़ कैश, 40 लाख के डॉलर, 150 करोड़ से ज्यादा के गहने बरामद हुए थे। यादव सिंह के फोन कॉल डिटेल्स में कई नेताओं और बिजनेसमैन के नामों का भी पता लगा है। बदायूं के गुन्नौर में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष की पत्नी का शव उसके घर में लटकता हुआ मिला। घर वालों का आरोप है कि कहीं ना कहीं दहेज की वजह से इनकी हत्या की गई है। साथ ही ससुराल पक्ष का कहना है कि आत्महत्या की ये कोशिश थी। गुन्नौर के मोहल्ला मासूम गली में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शकीलुर रहमान की पत्नी की लाश मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लड़की के मायके वालों का आरोप है कि दहेज नहीं मिलने के चलते शकील और उसके परिवार वालों ने उनकी बेटी को मारकर फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने मायके वालों के आरोप पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर आरोपी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका नाजनीन की शादी 5 साल पहले शकीलुर रहमान के साथ हुई थी। नाजनीन के घर वालों का आरोप है कि तब से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या कोई वजह रही क्या लड़की के बारे में? वजह क्या, आए दिन पैसे की मांग। अच्छा, क्या मांग करते थे? आज से करीब 6-7-8 महीने पहले 50,000 रुपए मंगाए थे। अच्छा, ला के दिए। अब 2 लाख रुपए की डिमांड थी। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए मंगा रहे थे, बराबर फोन कर रहे थे। हमीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश पर हत्या और बलात्कार के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे अरसे से उसकी तलाश थी।
उत्तराखंड के टिहरी में सोमवार सुबह एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 6 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी लोग एक ही परिवार के हैं। अभिनेता आमिर खान ने हरदोई जिले के अख्तियारपुर गांव को गोद लेने का ऐलान किया है। यह आमिर खान के पुरखों का गांव है। आमिर के इस ऐलान से गांव वाले काफी खुश हैं और उन्हें लगता है कि गांव के हालात जल्द बदलेंगे। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए अब चलते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन के पास। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुलासा किया है कि उनके विवादित बयानों के पीछे उनका मकसद दलितों को एकजुट करना था और इस योजना के पीछे दिमाग था पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के नए बयान से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। मांझी का कहना है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत विवादित बयान दे रहे थे। मांझी के मुताबिक उनके विवादित बयानों का मकसद दलितों को एकजुट करना था। मांझी ने खुलासा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस प्लान का हिस्सा थे। नीतीश कुमार जी काहे नहीं बोलते हैं? आप पर इतना लोग बोल रहे हैं तो हम कहा नीतीश कुमार जी बुद्धू हैं लोग के ऐसा। अरे जो वो समझते हैं वो समझ रहे हैं, वो समझते हैं चाहे जीतन मांझी समझते हैं। मांझी के इकबालिया खुलासे के साथ ही बीजेपी और आरजेडी ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जातीय जहर फैलाने का गुण जो आरजेडी से नीतीश जी सीखे, अब नीतीश जी ने ये गुण जीतन राम मांझी को सिखाया। उन्होंने ये कहा कि मेरे भाषा को नीतीश जी समझते थे, नीतीश जी की भाषा को मैं समझता था, इसलिए दोनों मिलके हम काम कर रहे। लेकिन ये इन्होंने कहा नहीं कि हम नीतीश कुमार जी के कहने पर हम कोई बयान देते थे। मुंगेर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या की गई है। हत्या और रेप के आरोप में पुलिस ने लड़की के पिता के दोस्त को गिरफ्तार किया है। एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते पर कलंक लगा है। मुंगेर के खड़गपुर इलाके में रहने वाली 12 साल की एक नाबालिग के साथ उसके पिता के दोस्त ने बलात्कार किया और फिर भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिकंदर और नाबालिग का पिता बीती रात शराब पी रहे थे। जब बच्ची अपने पिता को लेने पहुंची तो वो नशे की हालत में वहीं सो चुका था। इसके बाद आरोपी सिकंदर ने बच्ची से कहा कि वो उसे घर पहुंचा देगा। इसके बाद वो बच्ची को सुनसान जगह ले गया, जहां आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। देखने से साफ स्पष्ट है कि इसमें दुष्कर्म का मामला बनता है। अब दुष्कर्म हुआ या नहीं, ये मेडिकल जांच के बाद पता चलेगा। देश दिन भर में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भोपाल से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी मनोज शर्मा। केंद्र सरकार सिगरेट की बिक्री में कमी लाने के लिए कवायद कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार सिगरेट की बिक्री बढ़ाने के लिए वैट में कमी लाने की तैयारी में है, क्योंकि राज्य सरकार को लगता है कि इससे उसका मुनाफा बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार को सूबे में सिगरेट की बिक्री कम होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक सिगरेट पर वैट बढ़ने से उसकी बिक्री में कमी आई है, जिसके चलते सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लग रही है। सरकारी खजाना घटता देख एमपी सरकार सिगरेट पर वैट घटाने की तैयारी में है। जो हल्की सिगरेटें हैं काफ़ी उनका चलन बढ़ गया और आसपास के प्रदेशों में जहां पर टैक्स कम है वहां से यहां पर टैक्स आ रही है। इसके बारे में शासन गंभीरता से विचार कर रहा है। इंदौर के पलसीकर चौराहे पर आज तेज रफ्तार बस ने एक स्कूली छात्रा को कुचल दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बस का ड्राइवर उसके बाद से ही फरार है। बीकॉम में पढ़ने वाली हर्षिता राजदेव रोजाना की तरह अपने स्कूटर से कॉलेज जा रही थी। तभी पलसीकर चौराहे पर तेज रफ्तार से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हर्षिता स्कूटर से गिर पड़ी और तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक मौके पर ही हर्षिता की मौत हो गई। इस हादसे के बीच आसपास मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी बीच बस का ड्राइवर मौका देखकर वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ पर काबू पाया और बस को अपने कब्जे में ले लिया। क्या आपने कभी इको फ्रेंडली शादी देखी है? राजस्थान के अजमेर में बारातियों को पौधे लगे गमले देकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। राजस्थान के अजमेर में एक अनोखी शादी हुई। इस शादी में दुल्हन सलोनी ने दूल्हे सौरभ को वरमाला पहनाने से पहले गमले में लगा पौधा सौंपा। इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने इस पौधे को अपने प्यार से सींचकर बड़ा करने का संकल्प लिया। यही नहीं, बारातियों को भी तोहफे में गमले में लगे पौधे दिए गए।
अगर कोई इस तरह का स्टेप लेके पूरा जन आंदोलन सक्रियता से बना दें, जन जन घर घर में अगर इसकी अलग जगह दे और हर व्यक्ति अपने घर में अड़ोस पड़ोस में एक पौधे को अपना ले. Lot of people are catching this, and a lot of people are getting aware of this, and it's a big step forward. शादी में न्योते के लिए कार्ड तक नहीं छपवाए गए थे ताकि कागज की बर्बादी ना हो, बल्कि बारातियों को ईमेल के जरिए न्योता भेजा गया था.